ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज के दिन सबसे पहले आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि परिवार हमारा सुखी और शांत आनंद में है तो सब कुछ सुखी है। सबसे पहले आज बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम अपने को शरीर समझते हो तो शरीर तो भूत हुआ, तो फिर भूत बन जाएंगे और भूत आएंगे, इसलिए अपने को आत्मा समझना है। बाबा ने आज कितना कहा कि बच्चे, हाँ बेबी बेबी के भी बेबी ठहरे, बेबी के भी बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी, ये भी बेबी है। बेबी मीन वो दो प्रकार के बेबी आज बताए। एक तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा, देखो बच्चे कितना बेबी, क्योंकि इसको जैसे ये रहता है कि अब मैं शरीर छोड़ के नई दुनिया में प्रिंस बनूंगा, तो बेबी ठहरा। तो बाबा ने कहा इसलिए चलन भी बच्चे मिसल हो जाती है। तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान बेबी अर्थात बड़ा सिंपल रहना है, जरा भी घमंड नहीं इसमें, इसलिए तुम्हें भी जरा भी घमंड ना हो। दूसरा बाबा ने बेबी माना बच्चे ही हैं, अभी कुछ बड़ा काम नहीं। बाबा कहते कि बच्चे, और बच्चे बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते, प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते, बहुत सर्विस करते, परंतु योग है नहीं तो बेबी ठहरे, बेबी के भी बेबी ठहरे हाँ, तो ये बेबी पना छोड़ना है। हाँ, कहते मेरा योग नहीं लगता, हाँ बेबी ठहरे। हाँ, ज्ञान तो बहुत है और योग नहीं है तो बेबी ठहरे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तो कहा है क्या, हथ कार डे दिल यार डे, कार्य करते हुए भी बच्चे बाप को याद करो। लेकिन बच्चे चलते फिरते उठते बाप को याद करो। अगर चलते फिरते उठते बाबा को याद नहीं कर सकते तो बाबा फिर क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे हाँ तुम क्या हो? हाँ, बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते अगर बाबा को याद नहीं कर सकते, अच्छा फिर रात को निष्ठा में बैठो, लेकिन याद तो करना है ना। स्पेशल अमृत वेले उठ के बैठो। 2 से 3 का टाइम बहुत अच्छा है। आज सब जितने एनडीएस कैंप वाले आए हुए 3 बजे तपस्या धाम में पहुंच गए, 3 से 4 वहां तपस्या, 4 बजे फिर हाल में जहां बैठे थे वहां तपस्या। बहुत अच्छा है लगा। बाबा कहते रात का टाइम 10 से 12 का छोड़ देना चाहिए, तमो टाइम। 9 बजे सो जाओ तो अच्छा, फिर जल्दी उठो। तो तपस्या का शौक होना चाहिए ना बच्चों को, योग का शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ सारा मदार बच्चे याद पर है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, चक्र भी बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत अच्छा, ये चक्कर घूमता रहना चाहिए, 500 रुपयों की ड्रिल घूमती रहनी चाहिए तो वो भी बहुत अच्छा। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम सब कैसे काम चिता पर जल के काले हो गए, अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठा दे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को दिल हौल नहीं होता, कई बच्चे मूंझ जाते हैं, दिल हौल दिलशकस्त हो जाते हैं, सब राजाएं थोड़ी बनेंगे। अरे बच्चे माला बनती है 16,108 की माला, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो पद पाएंगे। तुम्हें नेगेटिव तो नहीं सोचना ना, सब राजाएं थोड़ी बनेंगे, पुरुषार्थ करोगे तो क्यों नहीं बनोगे, बनोगे अवश्य। फिर बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को फुरना रहना चाहिए। अरे भाई कौन सा फुरना रहना चाहिए? हम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, कैसे औरों को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएं, तो बच्चों को फुरना रहना चाहिए, पुरुषार्थ का अच्छी तरह से फुरना रहना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब बच्चे ऑलराउंडर सेवाधारी बनते हो, तो ऑलराउंडर पार्टधारी है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, आदि से लेके अंत तक तुम पार्ट बजाते हैं, तो तुम क्या बन गए? ऑलराउंडर पार्टधारी, है ना। शुरू से लेके अंत तक, कलयुग के अंत तक पार्ट बजाने वाले ऑलराउंडर पार्टधारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे
नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें क्या बनाता हूं, मैं त्रिकालदर्शी और फिर साथ साथ त्रिनेत्री बनाता हूं। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री, तीनों कालों को देखने वाले हो ना, आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने आके आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी। त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करेंगे ना, विकर्म नहीं होगा। इसका फ्यूचर क्या मिलने वाला है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, पहले ही तीनों कालों को देख लो, आदि मध्य अंत को। पास्ट से शिक्षा और फ्यूचर की पहले से चिंत संकल्प कर लो कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और त्रिनेत्री, फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, सत्यनारायण की कथा बाबा आके सुनाते हैं। तुम बच्चे, तुम पार्वतियां हो, तुम्हें आके सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अरे तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस प्रिंसेस बनना, तुम्हारे मुख में गुलाब कि तुम प्रिंस प्रिंसेस बनो। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारे मुख में गुलाब, अर्थात मतलब हम बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस बनने का एक नशा होना चाहिए। हम कैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा आके तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। अरे ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा मोस्ट बिलव्ड बाप सतगुरु, वो तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी बच्चे कहते भूल जाते हैं, तो ये तो बेबीपना ठहरा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अच्छा, तब बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छा याद का चार्ट रखो, तो उससे बहुत तरक्की होगी, तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्योंकि आईना रहता है चार्ट में कि कितना हम बाबा को याद किया सारा दिन में, तो याद का चार्ट रखो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाबा आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम्हारा घर, तुम्हें अब अपना स्वीट साइलेंस होम याद आता है कि बाबा आया है वापस ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विनाश तो होना ही है, ये सारी दुनिया इस वक्त अंतिम श्वासों पे खड़ी है ना, इसलिए बच्चे परिवर्तन की वेला है। आगे बाबा सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया ला रहे हैं। वहां कितना आपस में प्यार से रहेंगे, खीर खंड होके रहेंगे। उसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसा सुंदर धर्म बाबा स्थापन करने आए। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में बनाने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे यज्ञ सेवा, बहुत बड़ी सेवा ना, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद अनुभव करने वाले, प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भवा। यज्ञ सेवा बच्चे स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगातार चलता रहे, इसलिए यज्ञ सेवा करनी है ना, तो कितना अच्छी है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा माना चाहे भंडारे में करो सेवा, चाहे ब्रह्मा भोज बनाओ, चाहे बाबा के घर का सफाई करो, चाहे कुछ भी करो, यज्ञ के काम, मार्केटिंग करनी, कुछ करना, कोई भी यज्ञ द्वारा बहनों, निमित्त बनाई हुई बहनों द्वारा सेवा मिलती है, यज्ञ सेवा। और ज्ञान सुनाना वो सब है फिर रूहानी सेवा। बाबा ने कहा सूक्ष्म सेवा, तो दोनों सेवाओं और मनसा सेवा, इसके द्वारा यज्ञ प्रसाद उस प्राप्तियों का अनुभव करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भाव, ऐसा बनना है। फिर आज बाबा ने मुरली में स्लोगन में भी कहा जहां सम्मान है वहां सब प्रकार के अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो सम्मान के टाइटल बड़े अच्छे अच्छे, जैसे आज भी रोज की मुरली के सम्मान के टाइटल याद रखने चाहिए। आज क्या बाबा ने कहा ऑलराउंडर पाठधारी, और क्या कहा, और बाबा ने सम्मान में त्रिकालदर्शी, और क्या कहा त्रिनेत्री। तो 3 टाइटल आ जाए थे। तो अपने सम्मान के टाइटल सदैव याद रखो। और बाबा ने कहा जो बच्चा हर वक्त सम्मान में रहेगा तो उसके सब प्रकार के अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो कितना अच्छा सम्मान, स्वमान क्या कहते हैं, स्वयं 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 को मान। हम ये तो चाहते हैं वो मुझे माने, वो माने, वो माने, सबसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन हम खुद खुद को नहीं मानते। तो सम्मान,
फिर आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के द्वारा धारणा करो। बाबा ने कहा रॉयल्टी सबसे बड़ी, रॉयल चलन सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, इसलिए सदा रॉयल्टी को धारण करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।